आपका स्वागत है गांगुली टेक पावर। मैं हूं संदीप गांगुली और ये है मेरे जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल सीरीज का 27 नंबर का वीडियो, जिसमें मैं आपको ऑन सबमिट इवेंट के बारे में बताऊंगा। और ये जो इवेंट है ये यूज़ किया जाता है फॉर्म वैलिडेशन के लिए। फॉर्म वैलिडेशन का मतलब ये है कि जैसे कि एक फॉर्म है आपका वेब पेज पर, उसमें कुछ फील्ड्स दी गई हैं। जैसे कि आपसे कहा गया फ़ोन नंबर एंटर करिए। अगर आपने फ़ोन नंबर की जगह अपना नाम लिख दिया तो क्या इस तरह का डेटा इनपुट में लिया जाना चाहिए? नहीं लिया जाना चाहिए। तो इस तरीके से जो चेक्स होते हैं, जो वैलिडेशन करने का तरीका है, तो ये जो है आपका ऑन सबमिट इवेंट द्वारा किया जाता है। और वो कैसे किया जाता है इस वीडियो में दिखाऊंगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि उससे पहले आप इस वीडियो को पॉज करके जो बेसिक सा कोड लिखा हुआ है इस वेब पेज में, और मतलब ये डॉक्यूमेंट में, इसको आप लिख लीजिए। और इसका नाम मैंने रखा है home.html। और इसमें मैंने एक एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट की फाइल को लिंक किया हुआ जिसका नाम test.js है। और इसमें मैंने एक फॉर्म बनाया है। फॉर्म में मैंने एक्शन पे लिखा है home.html। एक्शन का मतलब ये होता है कि जब आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो ये जो सबमिट पे क्लिक करने के बाद कौन से वेब पेज पर जो है इसका ये जाएगा, मतलब ये जैसे आपने सबमिट पे क्लिक किया तो उसके बाद कौन से नेक्स्ट पेज जिस पे होगा, जिस पे सारा डेटा जाएगा। और ये आपको तब और अच्छे से समझ में आएगा जब हम लोग PHP की प्रोग्रामिंग देखेंगे। दूसरा चीज़ है मेथड। मेथड में मैंने गेट लिया है और इस फॉर्म का नेम रखा है मैंने माई फॉर्म। और इसके अंदर मैंने एक जो है टेबल टैग में जो TD आपका होता है टेबल डेटा, उसका मैंने यूज़ करके यहाँ पे सबसे पहले तो मोबाइल नंबर एक टेक्स्ट यूज़र को दिखाया कि यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है। दूसरा TD में मैंने एक इनपुट फील्ड यूज़ किया है जिसका जो टाइप है टेक्स्ट है, जिसमें मैं वो फ़ोन नंबर को लूँगा और उसका जो नेम रखा मैंने टेक्स्ट फील्ड का वो PHN नम रखा, मतलब शॉर्ट फॉर्म है फ़ोन नंबर का। और उसका जो साइज़ रखा मैंने 10 रखा और मैक्सिमम लेंथ, मतलब जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स ये जो इनपुट फील्ड ले पाएगा वो 10 है। उसके बाद मैंने एक सबमिट बटन दबाया और ये सबमिट बटन पे क्लिक करते ही डेटा जो है आपका वैलिडेट होगा। और आप कह सकते हैं कि मतलब जो इसके डेटाबेस में वैल्यू स्टोर हो जाती है सबमिट पे क्लिक करने पर। तो ये सब कैसे होता है ये PHP पे देखेंगे, लेकिन फिलहाल हमारा जो मेन मकसद है वो है डेटा को वैलिडेट करना। और ये test.js इस समय खाली है और ये ब्राउज़र पे हमारा इस तरह का ये प्रोग्राम इस समय दिखाई दे रहा है। देखिए मोबाइल नंबर लिखा हुआ, इनपुट फील्ड है, सेंड बटन है। तो अब हमें जो है ऑन सबमिट इवेंट का यूज़ करना। तो इसका यूज़ जो होता है ये आपको फॉर्म के ओपनिंग टैग में करना होता है। ये फॉर्म का ओपनिंग टैग है और ये क्लोजिंग है। तो ओपनिंग टैग में आपको लिखना है ऑन सबमिट। ऑन सबमिट आपने लिखा और उसके बाद इक्वल टू लगाना है और डबल इन्वर्टेड कॉमा में सबसे पहले आपको रिटर्न लिखना होता है। उसके बाद आपको वो फंक्शन का नाम लिखना होता है जिसे आप वैलिडेशन के लिए कॉल करना चाहते हैं। और इस फंक्शन का नाम कुछ भी हो सकता है, जो भी आप रखना चाहें। मैंने जैसे उसका नाम रख दिया चेक नाम रख दिया और फिर इस तरह से ये पैरेंथेसिस लगा दी। तो ये हमारा सबसे पहला काम हो गया जो हमको अपने HTML डॉक्यूमेंट में करना है। अब नेक्स्ट काम क्या करना है कि हमको चेक जो फंक्शन बनाए है इसको हमें डिफाइन करना है अपने जावास्क्रिप्ट की फाइल में, जिसका नाम test.js है। तो मैंने यहाँ पे पहले फंक्शन लिखा, उसके बाद मैंने फंक्शन का नाम लिखा चेक और उसके बाद करली ब्रैकेट्स लगा दिए। और ये जो स्पेलिंग है जो आप चेक की वो बिल्कुल इसी से एग्जैक्टली मैच करनी चाहिए, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अब सबसे पहले जो कंडीशन हम चेक करेंगे वो ये चेक करेंगे कि यूज़र जो है इनपुट फील्ड में केवल नंबर डाले, कोई भी टेक्स्ट ना डाले या अल्फा न्यूमेरिक कुछ ना डाले। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इफ लगाना है, क्योंकि हमें यहाँ पे एक डिसीजन लेना है, मतलब डिसीजन मेकिंग करनी है। और कंडीशन के लिए जो एक फंक्शन है, इनबिल्ट फंक्शन है जावास्क्रिप्ट का, उसे कहते हैं इज नैन। इज नैन का मतलब होता है इज नॉट ए नंबर। इसमें जो इस फंक्शन में जब हम यहाँ पे एक वैल्यू पास करेंगे तो अगर वो वैल्यू अगर नंबर होगी, जैसे मान लीजिए कोई भी नंबर है 4 5 6 है, तो ये जो फंक्शन जो रिटर्न करता है वैल्यू वो फॉल्स वैल्यू रिटर्न करता है। लेकिन अगर यहाँ पे कोई टेक्स्ट पास किया या अल्फा न्यूमेरिक जो है, मतलब नंबर और टेक्स्ट का मिला जुला कुछ रूप दिया जाए, तो ये ट्रू वैल्यू रिटर्न करता है। तो जब ये ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा इसका मतलब कि ये क्या है कि हमारा जो टेक्स्ट इनपुट किया गया वो हमारा अल्फ़ाबेट है, मतलब उसमें स्ट्रिंग है, उसमें नंबर नहीं है। तो ये गलत इनपुट है, तो फिर हमको ये रोकना पड़ेगा। और यहाँ पे जब ट्रू आएगा तो ये इफ वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर जाएगा। तो अब इसमें हमें वो वैल्यू लिखनी है जो इनपुट है आपका, जो ये इनपुट फील्ड है, इनपुट में इसकी वैल्यू हमको लेनी है। तो इसकी वैल्यू लेने के लिए आपको क्या करना होता है, जावास्क्रिप्ट में आपको सबसे पहले डॉक्यूमेंट लिखना होता है, फिर डॉट लगाना है, फिर जिस फॉर्म के अंदर ये आपका इनपुट फील्ड है उसका नाम लिखना है, जो कि यहाँ पे माई फॉर्म है। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले माई लिखा, फिर फॉर्म लिखा, फिर आपको डॉट लगाना है और फिर उसका जिस इनपुट फील्ड का आपको इनपुट लेना है, यहाँ पे जो हमें इनपुट लेना है वो हमारा उसका नेम है PHN नम का, मतलब फ़ोन नंबर शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। तो हमको ये नेम यहाँ पे लिखना होगा PHN और ये नम, और उसके बाद आपको फिर डॉट लगा के वैल्यू लिखनी है। तो इस तरीके से आपको इस इनपुट फील्ड में जो भी वैल्यू लिखी गई वो आपको मिल जाएगी। उसके बाद आपको ब्रैकेट में आना है
और हमें पता है कि अगर ये वैल्यू ट्रू हो जाती है इसका मतलब जो इनपुट है वो गलत होता है। हम आउटपुट में एक पॉपअप बॉक्स दिखाएंगे अलर्ट का यूज़ करके दैट इनपुट, और उसके बाद जो है हम लोग इसमें एक वैल्यू रिटर्न करेंगे और वो होगी फॉल्स वैल्यू। उसके बाद नेक्स्ट हमें पता है कि अगर ऐसा नहीं है तो फिर वो नंबर ही होगा, तो इसके लिए हमने एल्स का यूज़ किया और एल्स में हमने अलर्ट में दिया पहले ओके लिख दिया, उसके बाद मैंने रिटर्न जो है आपका रिटर्न ट्रू कर दिया। तो इस तरीके से आपका वैलिडेशन हो गया। अब जो हम अपना जो ये वेब पेज है अब हम इसको ब्राउज़र में चला के देखते हैं क्या होता है। तो इसके लिए मैंने ये इसको ब्राउज़र में ओपन किया और ये बन के आ गया। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे गलत इनपुट देता हूँ, यहाँ पे मैंने टेक्स्ट लिख दिया, उसके बाद मैं इसे सेंड करने की कोशिश करूँगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे बैड इनपुट आ गया और ये जो है डेटा सेंड नहीं हुआ। और ये हमें पता कैसे चला गया सेंड नहीं हुआ, जैसे यहाँ पे आप जब यहाँ पे अगर ये डेटा नंबर होता तो मैं दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे कोई नंबर लिखा, उसके बाद मैंने सेंड पे क्लिक किया तो ये नंबर से तो ओके आ गया। आप यहाँ पे एड्रेस बार में देखेंगे यहाँ पे PHN नम ये नम आ गया और बटन करके ये, तो इसका मतलब है कि ये डेटा सेंड हो गया। और अब पहले वाले केस में आपने देखा था कि यहाँ पे कुछ भी लिख के नहीं आ रहा था एड्रेस बार में। मैं आपको फिर एक बार दिखा देता हूँ इसको खोल के, कि आप देखिएगा यहाँ पे मैंने टेक्स्ट लिखा और जो है कुछ भी यहाँ पे नहीं आया, बैड इनपुट आ गया, यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं हुआ। तो इससे पता चल जाता है कि ये सेंड नहीं हुआ। तो होता क्या है कि जब ये फॉल्स वैल्यू रिटर्न करता है ये फंक्शन, तो यहाँ पे अगर फॉल्स वैल्यू आती है तो उससे ये जो फॉर्म जो होता है वो सबमिट नहीं हो पाता, लेकिन अगर यहाँ पे ट्रू वैल्यू आती है तो फिर फॉर्म सबमिट हो जाता है। और वही चीज़ फंक्शन ने किया, अगर वैल्यू गलत थी तो फॉल्स रिटर्न किया और वैल्यू सही तो ट्रू किया। तो इस तरीके से आपको वैलिडेशन करना है और इस तरीके से आपको ऑन सबमिट इवेंट का यूज़ करना है। अगर आपका इस वीडियो से जुड़ा कोई सवाल हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिससे कि सारे फ्यूचर अपडेट्स आप तक पहुँचते रहे। और ये वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।